बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद अली एंड आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ बाय अहमद यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम विजिट करेंगे ब्रांड न्यू 7 मरला हाउस का, जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी एंड जो इसकी डायमेंशंस हैं वो है 30 बाई 55। 30 स्क्वायर का फ्रंट है, 55 स्क्वायर की लेंथ है। काफ़ी ज़बरदस्त घर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की है। इसके अलावा घर का जो इंटीरियर है बहुत अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है। दोनों पोर्शन की एंट्रेंस सेपरेट है, प्रॉपर अलग अलग पार्टीशनिंग हुई भी है। आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को ईजिली रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली घर की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी हुई भी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोकेलिटी की, तो काफ़ी पीसफुल एंड सिक्योर लोकेशन पे घर ही अवेलेबल है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है, क्योंकि घर की डिटेल्स, डिमांड और तमाम तरह तफसीलात आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंड सबके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं इस ब्रांड न्यू 7 मरला डबल यूनिट हाउस का विजिट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इस घर का फ्रंट एलिवेशन है। काफ़ी ज़बरदस्त एंड काफ़ी अमेजिंग किस्म का इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि फ्रंट एलिवेशन पे कम्प्लीटली हमारे पास रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो लाइटिंग कम्बिनेशन है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको यूज़ किया गया है। एक साइड पे हाउस कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, और दूसरे साइड पे घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो प्लास्टिक शीट आप देख रहे हैं ये टेम्परेरी है, इसको रिमूव किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा छोटा सा एक टेरिस एरिया है, यहाँ पे हमारे पास स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है और टेम्पर्ड ग्लास का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका लुक दे रहा है। तो ये ब्रांड न्यू 7 मरला का हाउस है और प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, और इसकी जो प्रॉपर्टी आईडी है वो मैंने मेंशन कर दी डिस्क्रिप्शन में। आपने मुझे कांटेक्ट करके आईडी लाजमी इन्फॉर्म करनी है। एंड अब चलते हैं, विजिट कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गेट का डिज़ाइन है काफ़ी ज़बरदस्त एंड काफ़ी अमेजिंग किस्म का इसका जो गेट है वो डिज़ाइन किया गया है। फुल मेटालिक गेट है, ये स्लाइडिंग गेट है, और ये हमारे पास जो एरिया है ओपनेबल डोर के साथ है। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल इसका कार रैंप, जिस पे कम्प्लीटली टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड है, 3 फेज़ मीटर है। ग्रीन एरिया भी डेवलप करना है, भी रेडी करना है। इसके अलावा गैस की डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है, तो उसके रिगार्डिंग भी स्टेटस आपको अपडेट किया जाएगा। घर के अंदर मूव करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसका कार पोर्च, और काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी एलिगेंट तरीके से कार पोर्च को डिज़ाइन किया गया है। ये हमारे पास जो एंट्रेंस है ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, और ये हमारी मेन एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वुडन वर्क हुआ हुआ है, काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। प्लांटेशन भी काफ़ी अच्छी हुई हुई है, और यहाँ पर जितनी भी इनर वॉल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कम्प्लीटली रॉक वॉल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। यहाँ की सीलिंग की हाइट काफ़ी अच्छी है और फैंसी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सैनी ग्रे मार्बल का इस्तेमाल हुआ हुआ है, और इस तरफ हमारे पास इसका अंडरग्राउंड वाटर टैंक अवेलेबल है, और पानी की मोटर भी फिक्स्ड है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है। आप चाहें तो एक पोर्शन में खुद भी रह सकते हैं और आप एक पोर्शन को ईजिली रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, आप डोर देख लें पहले। हाइटेड डोर है, सॉलिड वुडन वर्क हुआ हुआ है। इसके अलावा डोर की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है, डबल डोर। ये भी काफ़ी हैवी डोर है, काफ़ी अच्छा वुडन वर्क यहाँ पे हुआ हुआ है। तो घर के अंदर हम एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के थ्रू, एंड हेयर वी हैव द ड्राइंग रूम ऑफ दिस हाउस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम को और जो हमारा मेन लिविंग एरिया है उसको फुल ओपन रखा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेशियस व्यू आ रहा है। यहाँ पे भी हमारी मेन वॉल है जो लाउंज की, वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। इधर भी हमारे पास वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, काफ़ी डिसेंट किस्म का वॉलपेपर है। और ये बीच में सेंट्रली ये आप देख लें कि पार्टीशनिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको क्लोज कर लें, अगर आप चाहें तो उसको फुल ओपन भी कर सकते हैं। और ये एंट्रेंस डोर है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल निशेस डिज़ाइन हुई हुई है, फैंसी एलईडी लाइट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग की हाइट यहाँ काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 11 से 12 फुट की सीलिंग की हाइट है। रॉयल फैन कंपनी का सीलिंग फैन इंस्टॉल किया गया है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी फ्लोरिंग की तरफ। तो थ्रू आउट द ड्राइंग रूम हमारा जो मेन लिविंग एरिया है, यहाँ पे भी जो मैक्सिमम फ्लोरिंग है वो इसी फैंसी टाइलिंग के साथ अवेलेबल है, स्कॉटिंग के साथ ब्लैक कलर में है। तो प्रोसीड करेंगे हम मेन लिविंग एरिया की तरफ। तो हमारे पास आ जाता है हमारा ये मेन लिविंग एरिया। ये फर्स्ट टीवी लाउंज है या फर्स्ट लिविंग एरिया आप इसको कह सकते हैं। और ये आप देखें हमारा ये मीडिया वॉल है, एलईडी पॉइंट। तो यहाँ से आपकी इंटरेस्ट बिल्कुल सेपरेट है, आपको मैं गाइड कर देता हूँ फर्दर। ये हमारा ड्राइंग रूम है, वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ। और यहाँ पे आप देख लें कि काफ़ी डिसेंटली काफ़ी अमेजिंग किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, A+ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। और इसके अलावा लोकेलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सीलिंग की हाइट अगेन यहाँ भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और फानूस काफ़ी प्यारा लगाया गया है। तो मैं आप सबको अब इसका एंट्रेंस के बारे में गाइड कर देता हूँ। ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है जो कि कनेक्टेड है कारपोर्ट के साथ, और ये एक्सेस है यहाँ से कारपोर्ट से आ रही ड्राइंग रूम की।
और सामने हमारे पास पाउडर वॉशरूम है, वो भी देख लेते हैं। ये पाउडर वॉशरूम है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पोर्शन वाइज रेंट आउट करना चाहते हैं तो एंट्रेंस तो बिल्कुल सेपरेट है। सिंपली यहाँ पे आपने एक शीट लगानी है तो एक्सेस यहाँ से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। और ये प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है, तो आप इसको ईजिली पूरे घर को भी इजीली रेंट आउट कर सकते हैं, आप इसको पोर्शन वाइज भी इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। हमारे पास रेंटल टीम काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक घर पसंद आता है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो घर आप परचेज़ करके आप हमारे थ्रू ही इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रेंटल वैल्यू आपको मिलेगी इसकी, और इंशाल्लाह आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो अभी मैं आपको सेंट्रली रिव्यू करवा रहा हूँ। एक्चुअली आप सबको मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ कि हर एंगल से रिव्यू करवाने का पर्पज़ ये होता है कि हाउस मैप के बारे में, हाउस प्लान के बारे में तफसीलात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा एलईडी पॉइंट है, वुडन वर्क यहाँ भी काफ़ी अच्छा हुआ है और यहाँ वुडन बार्स यूज़ की गई हैं। तो प्रोसीड करते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम, और यहाँ पे वॉल में आप देख लें कि मिरर का इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि इसकी वार्डरोब्स एक तो फुली हाइटेड है, प्लस वॉल के अंदर फिक्स हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये स्पेस आपकी बेडरूम में आ गई। वेंटिलेशन विंडो है, और कॉर्नर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है इस घर का, सॉरी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम। ये आप देख लें, कमोड और वेंटी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल की गई, यूज़ की गई है, फिक्स की गई है। बाकी हमारा शावर एरिया एक साइड पे आता है, और यहाँ पे सीलिंग की हाइट काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये एग्जॉस्ट फैन भी फिक्स किया गया है। तो अब मैं आप सबको इस बेडरूम के एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। इस बेडरूम को विज़िट करने के बाद हम टर्न करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। ये सेकंड बेडरूम आ गया। ये भी एक अच्छे साइज़ का बेडरूम है। सामने वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ। सीलिंग की हाइट अगेन काफ़ी ज़बरदस्त है, और टाइलिंग पैटर्न सेम वही चलता हुआ आ रहा है जो हमारे पास लाउंज में था। स्कॉटिंग ब्लैक कलर में है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो ड्रेसिंग एरिया है वो सेपरेट है। ये आप देख लें, इसकी वार्डरोब्स फुल सेपरेट हैं। और ये इसका अटैच वॉशरूम, वाइट कलर की वेंटी है, ब्लैक एंड वाइट कलर की, और स्टाइलिंग पैटर्न यहाँ तक अटैच हुआ हुआ है। वेंटिलेशन विंडो भी अवेलेबल है। तो बेसिकली ये प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है। इस घर में इंपॉर्टेंट बात ये है कि डबल पोर्शन है, डबल एंट्रेंस है, डबल किचन, डबल ड्राइंग रूम और 4 बेडरूम्स है बेसिकली। और अगर आप चाहें तो ऊपर पोर्शन में जो हमारे पास बेडरूम है, आप उसको एज अ ड्राइंग रूम भी कंसीडर कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसको आप इसको एज अ बेडरूम भी कंसीडर कर सकते हैं। इट्स फुली अप टू यू। ये हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड है, SOS, ये आपके नंबर पे एक्टिवेट होता है। वॉल निशेस डिज़ाइन हुई हुई है। और ये हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट किचन। फर्स्ट किचन है, क्लोज किचन है, बट किचन काफ़ी स्पेशियस है। और हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर कंपनी के अप्लायंसेस हैं, ये आप देख लें। वाइट कलर में है ये स्लैब। ये हमारा डिश वॉशिंग एरिया है, और ये हमारा कुकिंग एरिया है। एडिन कंपनी के अप्लायंसेस हैं हमारे पास, और वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे दोनों ऑप्शंस हैं। फ्लोरिंग की तरफ अगर हम आते हैं तो सेम वही फ्लोरिंग हुई हुई है यहाँ पे भी, उसी पैटर्न में, उसी स्टाइल में। और यहाँ से एक्सेस है बैक लॉन्ड्री की तरफ, तो लॉन्ड्री को भी विज़िट कर लेते हैं। सॉलिड डोर है यहाँ पे भी, मार्बल की फ्लोरिंग, वाटर टैप और गीज़र इस तरफ फिक्स्ड है। तो अब हम किचन से मूव आउट करेंगे। ये वॉल आप देख लें, टाइलिंग हुई भी है इस पर। अब मैं आप सबको किचन के एंगल से रिव्यू करवा रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमने ग्राउंड पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया। 2 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम विद पाउडर वॉशरूम। सो एक्सेस हमारे पास यहाँ से जा रही है। चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ। अब जैसा आपने सेम देखा यूनिट डिज़ाइन हुआ हुआ है, सेम एज इट इज़ अपर पोर्शन में भी डिज़ाइन हुआ हुआ है। चलते हैं, आपको विजिट करवा देता हूँ। तो इस घर की जो डिमांड है, जो आस्किंग प्राइस है, वो है 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़। 2 करोड़ 20 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, बट ये नेगोशिएबल डिमांड है। और हम आ चुके हैं अपर पोर्शन में। ये हमारे पास आ जाता है एक छोटे सा लॉबी एरिया। अब यही लॉबी एरिया हमें कनेक्ट कर रहे हैं मेन लाउंज के साथ भी, इस तरफ रूम के साथ भी। यहाँ से एक्सेस हमारी हुई है अपर पोर्शन की तरफ, और यहाँ से एक्सेस जा रही छत की तरफ। तो ये भी आपका प्रॉपर एक सेपरेट बेडरूम बन सकता है अगर आप इसके यहाँ पार्टीशनिंग करते हैं। अदरवाइज इट कैन बी योर ड्राइंग रूम एज वेल। तो ये आ गया हमारे पास हमारा सेकंड टीवी लाउंज। अब ये भी वॉलपेपर है मेन वॉल पे, एंड यहाँ पे भी मेन वॉल पे वॉलपेपर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। गैस पॉइंट। और अब आप देख सकते हैं कि किचन के ऊपर किचन, बेडरूम्स के ऊपर बेडरूम्स, लाउंज के ऊपर लाउंज है, और ड्राइंग रूम के ऊपर ये भी ड्राइंग रूम है, और आप इसको एज ए बेडरूम भी बना सकते हैं। आपको फर्दर गाइड कर देता हूँ। तो पैटर्न, प्लान, मैप ऑलमोस्ट सेम है,
बट ये है कि थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है डिज़ाइनिंग में, कलर कम्बिनेशन में। अभी आपको मैं सेकंड पोर्शन में रिव्यू करवा रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप अपनी वीडियो में डिमांड मेंशन नहीं करते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको मैं किसी घर का विजिट करवा रहा हूँ, किसी घर का टूर करवा रहा हूँ, तो उसकी डिमांड मेंशन न करूँ। मैं अपनी हर वीडियो में प्रॉपरली घर का डिटेल विजिट करवाता हूँ और प्रॉपर आपको मैं डिमांड इसकी मेंशन करता हूँ। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली वीडियो पूरी देख लिया करें। सो हेयर वी हैव द सेकेंड किचन। सेम उसी पैटर्न में है, सेम उसी टाइलिंग डिज़ाइन, सेम उसी कैबिनेट्स कलर में है, सेम उसी तरह इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। और हमारे पास यहाँ पे क्रॉकरी के लिए फुल एसेसरीज अवेलेबल हैं, डिश वॉशिंग एरिया, कुकिंग एरिया, वेंटिलेशन विंडो और एग्जॉस्ट फैन है। बाकी सेम उसी तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, आप क्लियरली देख लें इसको। तो अब मैं आप सबको यहाँ से रिव्यू करवा रहा हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। टर्न करते हैं राइट साइड की तरफ, तो अपर पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम आ गया हमारे पास। ये उसी पैटर्न में डिज़ाइन हुआ हुआ है और वॉल पे शेल्फ हैं, वेंटिलेशन विंडो है सेफ्टी ग्रिल के साथ। इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे जो है वो आप देख लें कि वार्डरोब्स मिसिंग है, तो उस बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं ओनर के साथ। आपकी जितनी भी डीलिंग है इंशाल्लाह फेस टू फेस मालिक के साथ डील करवाई जाएगी, ट्रांसपेरेंट डील होगी, प्रॉपर टेबल टॉक पर डिस्कस करेंगे हम सब कुछ। ये आ गया हमारे पास सेकंड बेडरूम, उसी डिज़ाइन में, उसी फिनिशिंग में। वार्डरोब जो है वो वॉल के अंदर फिक्स्ड हैं, तो स्पेस आपकी बेडरूम में आ गई। और ये आ गया हमारे पास अटैच वॉशरूम। काफ़ी ज़बरदस्त वेंटी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, कमोड भी वाइट कलर में है, वेंटिलेशन के लिए विंडो विद एग्जॉस्ट फैन। तो अब मैं आप सबको रिव्यू करवा रहा हूँ इस बेडरूम के एंगल से। तो फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब आपको मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ कि अगर लेट सपोज आप यहाँ पे पार्टीशनिंग करना चाहते हैं तो ये आपका प्रॉपर एक बेडरूम बन जाएगा, क्योंकि ये आप देख लें कि ये मेन वॉल पे वॉलपेपर है और इसके साथ हमारे पास प्रॉपरली एक ड्रेसिंग एरिया डिज़ाइन हुआ हुआ है। ये आप देखें काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब्स हैं और इस तरफ हमारे पास इसका वॉशरूम है जो कि एक मास्टर साइज वॉशरूम है। काफ़ी अच्छी वेंटी है, कमोड वाइट कलर में है। यहाँ पे आप ग्लास पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो भी है। तो इट कैन बी योर बेडरूम और इट कैन बी योर सेकंड ड्राइंग रूम। तो इसी के साथ साथ हमने दोनों पोर्शन का विजिट कंप्लीट कर लिया। 4 बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, डबल किचन, डबल टीवी लाउंज, डबल ड्राइंग रूम विद डबल वॉशरूम्स। और फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम छत की तरफ। तो छत की जो एक्सेस है वो यहाँ से जा रही है। छत पे वी हैव 7 क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम। आपको मैं छत का भी व्यू करवा देता हूँ। सो हम आ चुके हैं छत पे, यानी कि रूफ टॉप पे। एक्चुअली टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आपको लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, फिर भी एनी हाउ आप देख लें छत काफ़ी स्पेशियस है। कम्प्लीटली हमारे पास यहाँ पे चिप्स की फ्लोरिंग है, पानी की टैंकी। और चलते हैं 7 क्वार्टर की तरफ। सो ये है हमारा 7 क्वार्टर, ये इसका वॉशरूम। अगर आप व्यू करते हैं तो देख सकते हैं कि टॉप मोस्ट हाइटेड लोकेशन है, टॉप मोस्ट सिक्योर लोकेशन है। काफ़ी अच्छा आपको इसका व्यू मिलता है छत से। और आसपास घर बने हुए हैं, फैमिलीज़ भी रह रही हैं, फुल डेवलप्ड एंड पॉपुलेटेड एरिया में घर ही अवेलेबल है। तो इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। विजिट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट घर की वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।